स्टूडेंट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 2 करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो इस पार्ट 2 में आपने क्या करना है, सॉल्व करना है, यानी कि इसमें आपने क्या करना है, x की वैल्यू मालूम करनी है। लेकिन इसको हमने सॉल्व करने के लिए इसके लिए एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी। आपके पास मान लो a/b है, तो इसकी मैं कहता हूँ आप कंपोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो इसकी कंपोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी बनाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये है ए, आपने क्या करना है, इसमें ए को ऊपर लिख दोगे, ए को नीचे भी लिख दोगे। ठीक है स्टूडेंट, ये बी है, बी को आप क्या कर दोगे, ऊपर प्लस कर दोगे, इस बी को नीचे इसके साथ क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। इधर भी आपने इसके साथ भी ऐसा ही कुछ करना है और इसके साथ भी ऐसा ही कुछ करना है, यानी कि आपको इस तरह a/b दिए गए, इसको मान लो कि ये ए क्या है, a/b है। ए को आपने क्या करना है, नोमिनेटर को आपने क्या करना है, ऊपर भी लिखना है, नीचे भी लिख देना है। फिर ये नीचे वाला जो है ना, इसको ऊपर क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे, फिर इस नीचे वाले को इसके साथ क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। ये करना है, इसके साथ भी ऐसा ही कुछ करना है। ये नोमिनेटर है, ये ऊपर लिखा हुआ है, इसको ऊपर भी लिख दोगे, नीचे भी लिख दोगे, इसको इसके साथ एक दफा इधर प्लस भी कर दोगे और माइनस भी कर दोगे। ठीक है स्टूडेंट, इसके साथ भी कुछ ऐसा ही करना है जो मैंने आपको यहाँ समझाया है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम इसका पार्ट 2 करते हैं। तो ये हो जाएगा x-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये x प्लस हो जाएगा, 2 हो जाएगा और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा x-1 हो जाएगा और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। मैंने क्या किया स्टूडेंट, ये नोमिनेटर दिया गया है, ये सारा। ठीक है स्टूडेंट, ये सारा क्या है, मान लो a है, ये नोमिनेटर दिया गया, मैंने इसको ऊपर भी लिख दिया, इसको नीचे भी लिख दिया, इसको मैंने ऊपर भी लिख दिया और नीचे भी लिख दिया। आपने ऐसा करना है। फिर ये नीचे वाला जो दिया गया इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। इस डिनोमिनेटर को क्या कर दोगे, इधर लिख दोगे, इधर प्लस लगाकर इसको लिख दो, इस सारे को इधर लिख दोगे, यानी कि ये हो जाएगा x-1 और इस पर क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। फिर ये माइनस हो जाएगा, ये x प्लस हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, फिर इस पर क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया। फिर इसको क्या कर दोगे, आप नीचे ही लिख दोगे, इसको क्या कर दो, यहाँ से उठाओ और यहाँ लिख दो, यानी कि ये माइनस लगा लोगे, माइनस लगाकर फिर आप क्या कर दोगे, ये हो जाएगा x-1 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, फिर इस पर होल स्क्वायर आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा, फिर x प्लस 2 हो जाएगा और इस पर होल स्क्वायर हो जाएगा और ये ब्रैकेट आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, फिर इसके साथ आपने ऐसा ही करना है, ये जो है -17/8, -17/8 इसको आपने क्या करना है, -17 है, आपने क्या करना है, ऊपर भी -17 लिख दोगे, नीचे भी -17 लिख दोगे। ठीक है स्टूडेंट, देखो ए को ऊपर भी लिख दिया, नीचे भी लिख दिया, इधर इस तरह भी, इधर भी यहाँ किया, ऐसे ही किया कुछ, -17 को ऊपर भी लिख दिया, नीचे भी लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट, अब ये जो नीचे वाला 8 है ना, इसको ऊपर ले जाओ, ऊपर यानी कि +8 कर दोगे। ठीक है स्टूडेंट, और इस 8 को इधर क्या कर दोगे, -8 लिख दोगे। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया। इसके साथ भी मैंने कुछ ऐसा ही किया। ठीक है स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, इसको अगर आप ओपन करना चाहो तो ये बहुत लेंथी हो जाएगा, इसको आपने क्या करना है, ओपन नहीं करना है, इसके फॉर्मूले ओपन नहीं करने हैं आपने। इधर है x प्लस 2 का होल स्क्वायर, इधर देखो -x प्लस 2 का होल स्क्वायर। क्या करोगे, इसको और इसको आपस में क्या कर दोगे, कैंसिल कर दोगे। अब ये x-1 का होल स्क्वायर प्लस x-1 का होल स्क्वायर, इन दोनों को क्या कर लोगे, आपस में ऐड कर दोगे, यानी कि इन दोनों को आपस में क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, यानी कि आपके पास हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर हो जाएगा x-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, फिर आप इसके साथ ही कुछ ऐसा ही करोगे, तो ये हो जाएगा x-1 हो जाएगा, x-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये प्लस हो जाएगा, ये x प्लस 2 का भी होल स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस को उठो, माइनस को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी कि ये माइनस हो जाएगा, ये x-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर इस माइनस को इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी कि ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये वाला जो माइनस है, ये वाला माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, इस माइनस को फिर इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दो, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। ठीक है स्टूडेंट,
अब देखो x माइनस वन का होल स्क्वायर इधर भी है, ये माइनस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर है। इसको और इसको आपस में क्या कर दोगे, कैंसल कर दोगे। आपके पास आ जाएगा ये 2 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा। अच्छा मैंने इसको सॉल्व नहीं किया स्टूडेंट, ठीक है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये -17 + 8 आपके पास आ जाएगा -9 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, ये कर देना है। अब ये -17 -8 इनको आपस में ऐड कर दोगे तो ये -25 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, ये कुछ इस तरह हो जाएगा। अब हम लिखते हैं कि 2x माइनस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2x माइनस वन का होल स्क्वायर आ गया। इनको इसको और इसको आपस में ऐड कर दोगे, इसको और इसको आपस में क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। आपने इसमें लाइन नहीं लगानी, ये समझाने के लिए लगाई मैंने। इसको और इसको आपस में क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, तो आपके पास आ जाएगा 2 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, ये x + 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, इनके x + 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये जो माइनस है, ये माइनस इसके साथ क्या हो जाएंगे, आपस में दोनों ये कैंसिल हो जाएगा। आपके पास आ जाएगा 9/25 आ जाएगा। अब ये 2 इस 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आपके पास आएगा x माइनस वन का होल स्क्वायर आ जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा x + 2 हो जाएगा और इस पर क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। ये इक्वल आ जाएगा आपके पास 9/25 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब हम क्या करते हैं, इस दोनों पर क्या करते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं। दोनों पर क्या कर लेते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं। x माइनस वन है और ये नीचे है x + 2, ठीक है स्टूडेंट। अगर मैं इसको एक साथ लिख लूँ, चलो मैं अलग-अलग लिखता हूँ, यानी कि इस पर भी स्क्वायर है, इस पर भी स्क्वायर है। इस पर आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट डाल देना है, और इधर भी ये 9/25 है, इस पर भी आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना है। अगर आप इधर ऊपर लिखना चाहो, ये लिख सकते हो कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है स्टूडेंट। अब ये स्क्वायर इससे कैंसिल होता है, इसका भी स्क्वायर इससे क्या हो जाता है, कैंसिल होता है, क्योंकि मैंने सिर्फ इस पर नहीं लिया स्क्वायर रूट, इस पर भी स्क्वायर रूट लिया है, इस पर भी स्क्वायर रूट लिया है। अगर आप इन दोनों का अलग-अलग लेकर भी कैंसिल करो तो तब भी सही है, अगर इनका एक साथ ही लगा दो तब कैंसिल कर दो फिर भी ठीक है स्टूडेंट। तो ये तो हो गया अब बात। अब ये हो जाएगा x माइनस वन का होल, x माइनस वन हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, ये x + 2 हो जाएगा, और ये आ जाएगा इक्वल टू हो जाएगा, ये प्लस माइनस इसका मैंने स्क्वायर रूट लिया तो ये क्या हो जाएगा, +-3 हो जाएगा, और 25 से 5 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया। अब आपने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। क्या करना है आपने, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। इसको मल्टीप्लाई कर दोगे इसके साथ, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे इसके साथ, लेकिन मल्टीप्लाई करने से थोड़ा ही पहले हम कुछ ऐसा ही कर लेंगे, यानी कि इसको एक दफ़ा प्लस में लिख लेते हैं, एक दफ़ा माइनस में लिख लेते हैं, यानी कि x माइनस वन है, ये हो जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा आपके पास x + 2 हो जाएगा, और ये आ जाएगा इक्वल टू 3/5 हो जाएगा, यानी कि एक दफ़ा तो मैंने इसको प्लस में लिख दिया। अब आपने क्या करना है, इधर कामा लगाकर इधर लिख दो, x माइनस वन लिख दो, फिर नीचे x + 5 लिख दोगे, ठीक है स्टूडेंट। x माइनस वन x + 2 है, सॉरी, ये x + 2 लिख दोगे, और ये इक्वल हो जाएगा -3/5 हो जाएगा। मैंने क्या किया, इसको ये प्लस माइनस में एक दफ़ा मैंने क्या कर दिया, इसको प्लस में लिख दिया, यानी कि x माइनस वन बाई एक्स + 2 = 3/5। फिर मैंने क्या कर दिया, इसको माइनस के साथ भी लिख दिया, ठीक है स्टूडेंट। अब हम इसको मज़ीद इधर करते हैं, इसको मैं इरेज करता हूँ। अच्छा ये स्टूडेंट आपके पास आ जाएगा x माइनस वन, और क्या है नीचे x + 2, x + 2 = हो जाएगा ये 3/5 हो जाएगा। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, जिनके x माइनस वन बाई एक्स + 2 = 3/5, ठीक है स्टूडेंट। इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, बाद में इसको कर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो पहले इसमें से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। पहले आपने इसको क्या करना है, अभी आपने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि आपने
ये जो 5 है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, ये जो 3 है इसको इन आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे ही करना है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 5x माइनस 1 हो जाएगा और ये इक्वल आ जाएगा। 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 3 हो जाएगा, ये x प्लस 2 हो जाएगा आपके पास। 5 को इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो 5x हो जाएगा, ये माइनस 5 हो जाएगा। और 3 को x से मल्टीप्लाई कर दो, 3x हो जाएगा प्लस, और 3 को मल्टीप्लाई कर दोगे इसके साथ तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा 5x हो जाएगा, फिर 3 को इस साइड पे है तो माइनस 3x हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। ये माइनस 5 है, इसको उस साइड पर ले जाओ तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा। ये 5x माइनस 3x, मैंने क्या किया इधर, ये 5x इधर है, 5x लिख दिया, 3x को मैं इस साइड पे ले आया तो माइनस 3x हो गया। इस साइड पर क्या था, 6 है, 6 को मैंने अपनी जगह पे ही रहने दिया और 5 को उस साइड पे ले गया तो प्लस 5 हो जाएगा। इनको आपस में माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 2 को इधर भी डिवाइड कर दो, 2 को इधर भी डिवाइड कर दो, ये 2 इस 2 से कैंसिल, x इज इक्वल टू 11/2, और जो कि अगर आप इसको डिवाइड ही करना चाहो तो ये आ जाएगा 5.5, यानी कि x इज इक्वल टू हो जाएगा 5.5। ठीक है स्टूडेंट, ये तो हो गया, ये तो हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको करते हैं, ये बचा है हमारे पास माइनस वाला, तो इसको हम करते हैं। अच्छा, अब हम स्टूडेंट इसको करते हैं माइनस वाले को, यानी कि ये हो जाएगा x माइनस 1 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा, -3/5 हो जाएगा। ये तो हमने, हमारे पास एक दफ़ा प्लस में आए थे, एक दफ़ा माइनस में आए थे ना, तो मैंने ये प्लस वाला सॉल्व कर लिया, प्लस वाले से x में ये वैल्यू आई। ठीक है स्टूडेंट, अब हम क्या करते हैं, ये माइनस वाला कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसको भी आपने क्या करना है, क्लास मल्टीप्लाई कर देना, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, इसको इस तरह मल्टीप्लाई कर दोगे। अब 5 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 5x माइनस 1, फिर ये इक्वल आ जाएगा, इधर -3 को मल्टीप्लाई कर दोगे किसके साथ, x प्लस 2 के साथ। 5 को x से मल्टीप्लाई कर दो तो 5x होता है, 5 को -1 से मल्टीप्लाई कर दो तो -5 हो जाएगा, ये -3x हो जाएगा, ये -6 हो जाएगा, ये 5x हो जाएगा, ये -3x है, इसको इस साइड पर ले आओ तो +3x हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा, ये -6 हो जाएगा, ये -5 को उस साइड पर ले जाओ तो ये कितना हो जाएगा, +5 हो जाएगा। इनको आपस में ऐड कर दोगे तो 8x हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। आपके पास आएगा x इज इक्वल टू -1/8 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये आ गया x इज इक्वल टू -1/8। एक आया x इज इक्वल टू 5.5, दूसरा आया x इज इक्वल टू -1/8, यानी कि x इज इक्वल टू, x की एक वैल्यू तो आई 5.5 और दूसरी x की जो वैल्यू आई वो है -1/8। ये हमने सॉल्व करना था, x की वैल्यू निकालनी थी। तो ये था स्टूडेंट हमारे पास एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 2। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इसी एक्सरसाइज का एक लास्ट पार्ट करेंगे।